न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। चुनावी साल है, ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हैं। इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर यह आई कि देर रात तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली। अमित शाह ने चुनावी रणनीति पर जीत का मंत्र दिया और मध्य प्रदेश बीजेपी के आला नेता इस बैठक में शामिल हुए। विजय संकल्प अभियान पर मंथन हुआ। वीडी शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल विजय संकल्प अभियान का आगाज किया जाएगा और अमित शाह ने बैठक में ये साफ संकेत दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का कोई बदलाव अभी तक सामने नहीं आया है, इस बात की भी जानकारी दी गई। साथ ही वीडी शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है अब तक। अब ये बदलाव के संदर्भ में है क्या, टिकटों के बंटवारे को लेकर या चुनाव प्रचार की अब तक जो रणनीति रही है, जिन मुद्दों और जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती रही है, किस संदर्भ में बदलाव का जिक्र किया गया कि बदलाव नहीं होंगे और पुराने तरीके से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो पिछले उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे, क्या वही इस बार भी टिकट के दावेदार हकदार होंगे, ये स्पष्ट करना बाकी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से वीडी शर्मा ने जानकारी दी, उससे स्पष्ट है कि कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों को मौका दिया गया था उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का। टिकट के स्तर पर क्या ये बदलाव न होने का संकेत माना जाए या फिर रणनीति में बदलाव का कोई जिक्र, क्योंकि जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं, स्पष्ट संकेत है कि किसी भी तरह की कोई कोताही बरतने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इस बार का चुनाव जीतने के लिए 2023 का ये महासमर किसके पक्ष में जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और इसके निमित्त मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है और विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है, उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बदलाव न होने की बात कह रहे हैं वीडी शर्मा, क्या ये कैंडिडेट्स को लेकर बदलाव न होने की बात है या रणनीति के स्तर पर? देखिए, आपको एक बात साफ कर दूं, रणनीति तो कल बन चुकी है। रणनीति बन चुकी है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत अब भाजपा करेगी। अभी तक ये मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन जो वो है लोकसभा और मध्य सभी 5 राज्यों के हिसाब से चल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान चलेगा। ये संकल्प अभियान उसी तरह होगा जैसे भाजपा एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालती थी। तो अब इस विजय संकल्प अभियान के तले ही सारे अगले 3 महीने 4 महीने के सारे आयोजन होंगे। उसमें बीजेपी अपनी अलग अलग यात्राएं निकालेगी, उसमें बीजेपी अलग अलग बूथ के पर काम करेगी, उसमें अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो एक समझिए कि अपन एक मेगा कैंपेन का शंखनाद कल अमित शाह कर गए, गाइडलाइन दे गए भाजपा के सारे नेताओं को कि आपको इसके तले ही अब सारे कार्यक्रम सारी प्लानिंग करनी है। ये जरूर साफ है कि जो हमने कुछ नेताओं से शाह के जाने के बाद जब बात की तो 2 बातें बड़ी साफ आई कि कल कहीं ना कहीं वो सीधा सीधा अंदर उस बैठक में कहे गए हैं। उन्होंने ऐसा साफ तौर पर तो नहीं कहा कि कोई बदलाव नहीं है, इस तरह की बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिया कि सबको एकजुट होकर मिलजुल कर अब इस चुनाव में आगे जाना है।
तो जो बदलाव वाली बार बार अटकलें लगती है कि अब कुछ ही दिनों में बदलाव होने वाला है, सोशल मीडिया पर चलती है कि कभी ये बदलेंगे या कभी वो बदलेंगे, इस तरह की जो कवायद है वो सब खत्म हो गई। ये नेताओं ने कहा है। अब कई चीजें ऐसी होती कि अंदर की चीज, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि चीजें बाहर एकदम से बाहर नहीं आती है, धीरे धीरे जो एक्शन होता है वो बाद में बाहर आता है। लेकिन अभी जो नेताओं ने कहा, जो कि कहीं ना कहीं किसी तरह के बदलाव की अटकलें फिलहाल थम गई है। जी। तो एक ये टिकट को लेकर शैलेंद्र कोई चर्चा हुई क्या? टिकट बंटवारा कब तक होगा, कब तक इसकी लिस्ट फाइनल होगी, कोई बात इस बारे में? टिकट को लेकर नहीं कहा, पर ये माना जाता है भाजपा में क्या टिकट को लेकर जब भी होता है तो सर्वे ही बेस्ड होगा। हाँ। ये भाजपा का एक पैटर्न सेट है। तो ये सर्वे न केवल दिल्ली की केंद्रीय एजेंसी से भी कराया जाता है, वो मध्य प्रदेश में भी कुछ इनमें भी भाजपा संगठन भी करवाता है, तो उन सर्वे बेस्ड होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि पूरे चुनाव की कमान केंद्रीय नेतृत्व के हाथ रहेगी। जिस तरह मध्य प्रदेश के जो नए चुनाव अभियान प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाया गया है, वो पहले से ही साफ था। कल शाह ने उनको सबसे मिलवाया, उनके सब शाह ने उनसे बात की कि अब भूपेंद्र भाई यहाँ पर सारी चीजों को देखेंगे, तो आप लोगों को किस तरह समन्वय करना है। निर्णय दिल्ली में ही शैलेंद्र हुआ और दिल्ली से ही आगे नेतृत्व आगे की जो चुनावी इस अभियान की यात्रा को तय करेगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, दिल्ली की आपने बात की। तो दिल्ली से एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल दिल्ली से बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है। ये बैठक लोकसभा के संदर्भ में होगी। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर यह बैठक होगी। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सुबह 10 बजे से बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। बीजेपी ने हारी हुई 160 सीटों पर प्लान बनाया है और इन सभी सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी तरह का कोई भी चांस बीजेपी नहीं लेना चाहती। 160 वो सीटें हैं जिन पर जीत का परचम भारतीय जनता पार्टी लहराने के लक्ष्य के साथ आज एक बैठक करेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस बैठक को लेंगे और बीजेपी के द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों पर भी फोकस किया जा रहा है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में क्या बातें रहेंगी, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, इस पर और डिटेल्स आगे आपको पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों को इन सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसकी संख्या लगभग 160 है और इन सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और भोपाल में मध्य प्रदेश के विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। दरअसल सीधी कांड पर विपक्ष एक बार फिर से चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि पहले दिन सीधी कांड को लेकर हंगामा हुआ, चर्चा की मांग की गई और इस विषय को लेकर आज दूसरे दिन भी इसी तरह का माहौल बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि सीधी कांड पर चर्चा हो, सदन में उसकी चर्चा किए जाने की मांग विपक्ष कर रहा है। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हर उस संवेदनशील विषयों को, संभावनाओं को तलाश रही है जिससे वो एक दूसरे को पटकनी दे सके। और इसी कड़ी में प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त बनाने के लिए केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को निशाने पर लिया, जिसके तहत कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मौन सत्याग्रह करने की तैयारी में है। बता दें कि मौन सत्याग्रह केंद्र सरकार के खिलाफ किया जाएगा। कांग्रेस सत्याग्रह करने की वजह से चर्चा में है और कांग्रेस सत्याग्रह करने की वजह को केंद्र की तानाशाही रवैये को कारण बता रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उसका तानाशाही रवैया है, जिस वजह से सत्याग्रह करेंगे, कांग्रेस का ऐसा कहना है। बहरहाल आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में पूरी कांग्रेस राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में इकट्ठा होगी और इसमें मुख्यमंत्री समेत पार्टी के तमाम आला नेता पहुंचेंगे मौन सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए। और इस सत्याग्रह में प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, कांग्रेस की टिकट पर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजी गई रंजीत रंजन
इसमें शामिल होंगी और रंजीत रंजन आज सुबह 8 बजे के लगभग राजधानी रायपुर पहुंचेंगी। वहीं प्रदेश भर के तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ आज मौन सत्याग्रह किए जाने की तैयारी है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी कैबिनेट के सहयोगी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और रंजीत रंजन जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, ये सभी मौन सत्याग्रह में हिस्सा लेंगे और मुद्दा है केंद्र सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया। और आज भूपेश बघेल कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। सीएम आवास पर होने वाली यह बैठक शाम 6:30 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक में मॉनसून सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। दरअसल खरीफ की फसलों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मुहर लग सकती है। अनुपूरक बजट में नए संशोधन शामिल किए जा सकते हैं। आगामी मॉनसून सत्र को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या विषय रहेंगे और अनुपूरक बजट में क्या कुछ विषय शामिल किए जा सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज तैयारियों पर चर्चा होगी। कैबिनेट के साथ शाम 6:30 बजे का समय तय किया गया है। कर्मचारियों के नियमितीकरण पर क्या मुहर लग सकती है, यह भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा। और रायपुर में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया गया है। दरअसल हड़ताल को लेकर प्रदेश के संविदा कर्मचारी लगातार चर्चा में रहे और आपको बता दें कि संविदा कर्मचारी एस्मा के खिलाफ आज जल सत्याग्रह करने का ऐलान कर चुके हैं। धरना स्थल पर संविदा कर्मचारी जल सत्याग्रह करेंगे और सभी जिलों से संविदा कर्मी सत्याग्रह में शामिल होने के लिए आएंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार हड़ताल जारी है। सरकार की तरफ से एस्मा इस पर लगाया गया है, जिसके तहत उन्हें काम पर लौटना होगा और काम न करने को राजकार्य में बाधा के तौर पर देखते हुए कार्रवाई कानूनी रूप से भी की जा सकती है। और रायपुर में रसोइया संघ का आज से आंदोलन शुरू हो रहा है और आज और कल प्रदेशव्यापी आंदोलन में शामिल होंगे हजारों रसोइया। नियमितीकरण की, वेतन बढ़ोतरी की मांगों के साथ अपनी मांगों को लेकर रसोइया संघ प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें कि आज और कल प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर चुका है रसोइया संघ और आंदोलन में शामिल होने के लिए हजारों रसोइया शामिल होंगे। दरअसल नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी का उनका विषय है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे रसोइया संघ के प्रदर्शनकारी और आज और कल का यह समय तय किया गया। बहरहाल देखना होगा क्या इस बीच कुछ बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाता है, कोई मार्ग जिससे कि इस हड़ताल, इस आंदोलन को रोका जा सके। आज और कल प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी में हैं। हजारों रसोइया प्रदर्शन के लिए उतरेंगे। और भोपाल में कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश दिया है, एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है विशेष दुकान से स्कूल सामग्री लेने पर कार्रवाई के मामले में। दरअसल जिले में धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए हैं और एक ही विशेष दुकान से स्कूल सामग्री लिए जाने को लेकर जो बाध्य किया जाता है, इसके संदर्भ में कार्रवाई की जा सकती है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके लिए आदेश दिए हैं। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई हो। विशेष दुकान से स्कूल सामग्री लेने पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के प्रबंधन को इसके संदर्भ में चेताने की पहले कोशिश की गई थी और स्कूल के द्वारा एक विशेष दुकान से स्कूल की सामग्री, मसलन स्टेशनरीज या स्कूल की वर्दी, यूनिफॉर्म लेने को लेकर जिस तरह से अभिभावकों को मजबूर किया जाता रहा है, इस संदर्भ में कार्रवाई की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में हंगामा हो गया। बाउंसर ने एक भक्त की पिटाई कर दी। कथा सुनने के लिए गए भक्त की पिटाई का यह मामला, बाउंसर ने थप्पड़ जड़ दिया उसे। दरअसल बाउंसर पर बदसलूकी करने का आरोप है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये ग्रेटर नोएडा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन हुआ है, जहां हनुमंत कथा कहने के लिए पहुंचे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये कथा का आयोजन किया गया और इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला के ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और वहां पर एक भक्त की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया, जहां बाउंसर ने, ये देखिए तस्वीरों में, ये उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आई हैं और एक बाउंसर द्वारा एक भक्त की पिटाई किए जाने के दौरान का ये वीडियो है। कथा के दौरान भक्त की पिटाई किए जाने का ये वीडियो देखिए तस्वीरों में। ये कई
थप्पड़ वहां पर लगातार तस्वीरों में दिखाई दे रहे शख्स पर चढ़ाए गए। और आप सुन भी सकते हैं कि उसमें जो आवाज आ रही है काफी गहमा गहमी यहां पर इस दौरान हुई। दरअसल कथा में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मचारियों के अलावा कुछ बाउंसर्स की भी तैनाती की गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा वाचन का ये पंडाल का दृश्य है, जहां पर देखिए तस्वीरों में काले कपड़ों में जो सुरक्षा में तैनात बाउंसर है, एक बाउंसर रेलिंग को लांघ कर दूसरी तरफ जाता है और एक शख्स को पकड़कर लाता है रेलिंग के पास और वहां ताबड़तोड़ उस पर थप्पड़ बरसाए जाते हैं। और बड़ी खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग भिलाई के लोगों को राहत मिली है। डबरा पारा फ्लाईओवर में दूसरी ओर से सर्विस लेन की शुरुआत हो गई है। अब लोगों को इससे राहत मिलेगी। दरअसल सड़क पर लगने वाले जाम से काफी राहत उन्हें हो जाएगी। नेशनल हाईवे 53 पर बन रहा है डबरा पारा फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान लगने वाले जाम से राहत मिलेगी जब सर्विस लेन की शुरुआत होगी। दरअसल आज से ये राहत मिल सकती है दुर्ग भिलाई के लोगों को। डबरा पारा फ्लाईओवर पर दूसरी ओर से जो सर्विस लेन का रास्ता खोला जाएगा, इससे आने जाने वालों को काफी सहूलियत होगी। और सूरजपुर में एक शख्स को बंधक बनाकर उसकी पिटाई करने का मामला सामने आया। दरअसल 3 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर पिटाई की गई थी। प्रतापपुर चंदौरा मार्ग के मायापुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर पिटाई की गई थी। प्रतापपुर चंदौरा मार्ग का यह मामला, एक शख्स को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई थी। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस पूरे घटनाक्रम में और कार्रवाई की जा रही है। आरोप है, ये देखिए तस्वीरों में उस शख्स के साथ जिसके साथ मारपीट की गई थी। प्रतापपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, एक शख्स को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करने का मामला है। आरोप लगाया गया कि मोबाइल चोरी किया है इस शख्स ने और उसके बाद उसकी जबरदस्त पिटाई की, उसे बंधक बनाकर मारा पीटा। और इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।